एक घटना और घटती है स्वामी जी के जीवन काल में कि एक माता जी थी जिनका नाम था भगवती। ये स्वामी जी के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण एक प्रसंग आता है। वो हरियाणा की रहने वाली थी। पूर्व जन्म के बड़े अच्छे उनके संस्कार थे। वो वैराग्य की बड़ी प्रबल भावना थी। उन्होंने विवाह नहीं कराया और पहले गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, वैराग्य की भावना बहुत थी और आजन्म उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत अपने ही आप लिया था, किसी का कोई उपदेश नहीं सुना था। और फिर कुछ देर बाद, दिनों बाद वो वेदांती हो गई। अद्वैत वेदांत कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है, जो शंकराचार्य का मत है, उसमें वो आ गई। बाद में सत्यार्थ प्रकाश चूंकि छप चुका था, उनको सत्यार्थ प्रकाश मिला। माता भगवती ने उस पूरे सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा। उस समय तक बहुत वृद्धा हो गई थी, स्वामी जी की उम्र से भी बहुत ज्यादा उम्र थी उनकी, और लगभग 80 वर्ष की अवस्था उनकी हो चुकी थी। और उस बड़ी अवस्था में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके उनके विचार परिवर्तित हो गए थे। जब उन्होंने सुना कि स्वामी दयानंद बंबई में विराज रहे हैं, तो इतनी दूर हरियाणा से वो चल करके बंबई पहुंची और उन्होंने स्वामी जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की। स्वामी जी स्त्रियों को दर्शन देते नहीं थे, ब्रह्मचर्य के कारण वो महिलाओं को उपदेश तो देते थे दूर से, लेकिन अलग से कमरे में किसी महिला से मिलना उनको उचित नहीं प्रतीत होता था। लेकिन उनकी वृद्धावस्था देख करके, उनके विचारों को जानकर स्वामी जी ने अनुमति दी और भगवती माई ने स्वामी जी का दर्शन लाभ किया और कहा कि मेरे पूरे विचार बदल चुके हैं। मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके पूरी वैदिक धर्मावलंबी बन गई हूँ। मेरे दर्शनों की लालसा थी, मैं आपके दर्शन को पाकर कृतार्थ हो गई। मुझे आप उपदेश दीजिए कि अब मुझे क्या करना है। तो स्वामी दयानंद ने कहा, जब तक जीवन है तुम वैदिक धर्म का महिलाओं में प्रचार करो। वो लौट करके हरियाणा आ गई और जीवन भर उन्होंने प्रचार वैदिक धर्म का किया। ये चीजें लिखी हुई है। स्वामी जी के बारे में एक बात और आती है कि अधिकांश में स्वामी जी अपने जहां बगीचे में रुकते थे, उद्यानों में, वहां उनका पाचक रहता था। जो भी व्यक्ति भोजन का निमंत्रण देने का मतलब ये होता था कि प्राय करीब 75% जिसका भी निमंत्रण स्वीकार करते थे, उनके यहाँ से भोजन कच्चा चीजें आ जाता था। जैसे सब्जी आ गई, दाल आ गया, चावल आ गया, घी आ गए, दही आ गई, दूध आ गया, ये सामान आ जाता था। इनका ही पाचक भोजन बनाता था। किसी के घर में जाकर भोजन करना बहुत कम होता था, क्योंकि स्वामी जी के भोजन के जो नियम थे, भोजन के जो तरीके थे, कितना घी पड़ेगा, कितना नमक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या होगा, वो इनके पाचक जानता था। स्वामी जी पाचक को भी बताते रहते थे, ऐसे बनाओ। स्वामी के जीवन से भी पता चलता है कि पाक कला में भी स्वामी जी बड़े विशेषज्ञ थे और आयुर्वेद के ग्रंथों का भी बड़ा अध्ययन किया था। कितनी दवाइयां, लेखराम जी के जीवन चरित्र को पढ़िए तो 20 प्रकार की रोगों की दवाइयां स्वामी जी ने बोली हुई है और उसको सब लिखवाया था कि कौन कौन औषधि, आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग किस किस रोग में करना चाहिए। तो स्वामी जी कहते थे पाचक को कि नाप तौल कर भोजन बनाया करो। जितने लोग भोजन करना था, स्वामी जी को, पाचक को या कोई और अतिथि आ गया, जितने दिन जो लोग हैं उसके हिसाब से नाप कर चावल, दाल, गेहूं, आटा, घी सबका। तो एक बार पाचक ने कहा कि स्वामी जी आप इतना नाप तौल करके भोजन बनाने को कहते हैं, क्या ये कृपणता नहीं है, क्या ये कंजूसी नहीं है? तो स्वामी जी ने कहा नहीं, मिताहार और मितव्यय स्वामी जी के शब्द हैं कि मितव्यय होना, मित वाले थोड़ा व्यय करना, और आहार भी मिताहार ही होना चाहिए करना, ये दुर्गुण नहीं सद्गुण है। ध्यान रखिएगा कि 3 चीजों में मित भाषण, 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा ही प्रशंसा की गई है। ज्यादा बोलने वाले को बकवादी कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है, वाचाट कहा जाता है। मित भाषण, मित व्यय, भाषण भी निमित सीमित मात्रा में, व्यय भी एक सीमित मात्रा में, और मित आहार, तीनों चीज में थोड़े की प्रशंसा है। यहाँ अधिक की प्रशंसा नहीं है। स्वामी जी ने कहा दुर्गुण नहीं है, ये सद्गुण है। भोजन को नाप तोल के बनाना कोई अच्छी ही बात है। अब आज के बाद स्वामी जी पूना पहुंचते हैं। पूना का स्वामी जी के जीवन में एक विशेष महत्व है, क्योंकि पुणे में उस समय एक जज थे जिनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। रानाडे भी कहते हैं, उनका उच्चारण रानाडे भी है, रानाडे भी है। तो वो उस समय पूना में जज थे। आगे चलकर पूरे मुंबई प्रांत के वो जज हुए।
हाई कोर्ट के विशेष जज बने। उनका योगदान प्रार्थना समाज के स्थापना में भी था और वे जज इतने न्याय प्रिय थे कि स्वामी जी को मुंबई से पुणे बुलाने में उनका योगदान था और स्वामी के उपदेशों को बड़े शिष्य भाव से ग्रहण करते थे। स्वामी जी की शिक्षा को और उपदेश को पूर्णतः महादेव गोविंद रानाडे मानते थे। उन्होंने विशेष अनुग्रह करके स्वामी जी पर कहा कि आप कृपा करिए, आग्रह करके स्वामी जी को पुणे बुलाया। उस समय मोरेश्वर कुंटे नाम के भी व्यक्ति रहते थे जो बड़े सुधारक थे और स्वामी जी के वहाँ पुणे में व्याख्यान हुए। व्याख्यान 2 जगह हुए। एक भीड़े का बाड़ा कहलाता था, उसमें स्वामी जी ने 15 व्याख्यान दिए। एक कैंप था, अंग्रेजों की ओर से बनाया गया था ईस्ट स्ट्रीट में, वहाँ मराठी स्कूल था, उसको कैंप बोला जाता था। वहाँ स्वामी जी ने 35 व्याख्यान दिए। लेकिन 35 व्याख्यान क्या दिए इसका उस समय लोगों ने सुना होगा, कोई रिकॉर्ड है नहीं। लेकिन महादेव गोविंद रानाडे के दिमाग में बात आई, उसमें टेप रिकॉर्ड नहीं था, कि स्वामी जी के व्याख्यान को लिखा जाए। एक व्यक्ति था, उसका नाम था गणेश जनार्दन आगाशे। वो सहायक स्कूल में बीए पास थे और सहायक मुख्याध्यापक थे। जज साहब रानाडे ने कहा कि तुम स्वामी जी के व्याख्यान को नोट करो। आंसू लिपि में, आप जानते थे पहले शॉर्ट, आप तो आजकल खत्म हो गई, हमारे बचपन में जब मैं पढ़ता था तो शॉर्ट हैंड, शायद अब तो उतने नहीं रहे, तुरंत तो व्यक्ति लिखने लगा। स्वामी जी के व्याख्यान हिंदी में होते थे, वो व्याख्यान को लिखा। 15 व्याख्यान लगातार वो लिखता गया और लिख के लाता था और रात में ही उस व्याख्यान का मराठी अनुवाद करता था और अनुवाद करके तुरंत अखबार में भेज देता था। मराठी के अखबार, चूंकि वहाँ दैनिक हिंदी का कोई अखबार था नहीं मुंबई में, पुणे में, और वो अखबार में छप जाता था। इस प्रकार स्वामी जी का 15 प्रवचन, उनके जीवन में हजारों प्रवचन उन्होंने दिया होगा, उन हजारों प्रवचनों में से केवल 15 प्रवचन जो महादेव गोविंद रानाडे की देखरेख में गणेश जनार्दन आगाशे ने मराठी में अनुवाद करके छपवाया था। बाद में पंडित लेखराम जब ऋषिदयानंद के जीवनी लिखने चले, वहां पहुंचे तो मराठी के उन प्राप्त किया उस अंकों को, अब फिर उसका अनुवाद कराया हिंदी में, और हिंदी से उन्होंने उर्दू में अनुवाद करके अपने लेखराम ने जीवनी में दी। वो इतने महत्वपूर्ण है वो 15 प्रवचन कि स्वामी श्रद्धानंद ने उसको अलग से उसकी भूमिका लिखी, अच्छा छपवाया, और स्वामी जी ने उसका एक नया नाम दिया। वो नाम था उपदेश मंजरी। पूना प्रवचन का एक नाम क्या रखा गया? उपदेश मंजरी। स्वामी जी जब हिंदी में उसमें बोलते थे तो पंडितों ने हल्ला उड़ा दिया कि स्वामी जी को संस्कृत नहीं आती, इसीलिए हिंदी बोल रहे हैं। ये पुणे में हल्ला हो गया। अब बहुत हल्ला हो गया तो महादेव गोविंद रानाडे ने कहा कि स्वामी जी आप इसके लिए अच्छा हो कि आज आप थोड़ा संस्कृत में ही भाषण दीजिए। तो उस दिन पुनर्जन्म पर बोलना था। आप पुनः प्रवचन पढ़िएगा, प्रत्येक दिन के व्याख्यान का अलग अलग विषय था। तो स्वामी जी का 6वां प्रवचन पुनर्जन्म पर होने वाला था। स्वामी जी ने सुललित संस्कृत में व्याख्यान देना प्रारंभ कर दिया। और स्वामी जी की संस्कृत बड़ी मधुर होती थी, सुललित होती थी, सुपाठ और सबको समझ में आने वाले, व्याकरण से बिल्कुल परिपूर्ण। अब पंडित मंडली जो विरोध में थी वो सुनकर खुद आह्लादित होने लगे, प्रसन्न होने लगे, गदगद होने लगे। लेकिन वो समझने वाले लोग तो 20, 25, 50 थे। सैकड़ों लोग तो वो थे जो संस्कृत में भाषण समझ नहीं सकते थे। तो बीच में ही लोग खड़े हो गए, कहा स्वामी जी अब आप हिंदी आर्य भाषा में बोलिए। स्वामी जी ने, लोगों ने भी कहा कि स्वामी जी अब ये पंडित लोग चुप हो गए हैं, जान गए कि मैंने ये भी चीजें हो चलती रहती थी। तो बाकी पुनर्जन्म पर ही जो आधा से ज्यादा व्याख्यान स्वामी जी ने उसको हिंदी में ही दिया। तो इस प्रकार स्वामी जी का पुनः प्रवचन इसलिए भी है कि कुछ दिन पहले की बात है कि ये भारत से जो सनातनी उपदेशक विदेश जाते हैं ये बड़ा बवाल करते हैं। ये अपने देश में तो बवाल करते ही हैं, बाहर भी बवाल करते हैं। वहाँ जाकर ये हिंदू धर्म पौराणिकों के उपदेशक चले गए हैं, मॉरिशस में चले गए हैं, डरबन में चले गए, अमेरिका में चले गए, लंदन में चले गए। जाकर वहाँ कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद तो विधवा विवाह के विरोध में थे, वो तो नियोग के पक्ष में थे। आर्य समाज झूठे कहता विधवा विवाह के समर्थन में थे। अब उन लोगों को जो आर्य समाजी वहाँ के थे वो सत्याप्रकाश पन्ना पलटे, वहाँ के विधवा विवाह का समर्थन में कोई वाक्य नहीं मिला। उन्होंने सोमदेव शास्त्री जी को कहा मुंबई में, सोमदेव जी ने मुझे फोन किया कि शास्त्री जी बताओ कोई प्रमाण दिखाओ। आर्य समाज ने तो सैकड़ों किताबें लिखी विधवा विवाह के समर्थन में, लेकिन स्वामी दयानंद का तो कोई मिले। तो हमने कहा पुनः प्रवचन पढ़ो। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि
कोई लेखक, स्वामी दयानंद जैसा लेखक जिसने तमाम किताबें लिखी हैं, हर विषय का हर ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने साफ पुनः प्रवचन में कहा कि ये बहुत बड़ा अन्याय है महिलाओं के साथ कि विधुर व्यक्ति विधुर होते ही दोबारा विवाह कर लेता है, लेकिन महिलाओं के साथ अल्प अवस्था में भी वो कुमारी विवाह होता है और विधवा हो जाती है, तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए विधवा विवाह होना चाहिए, इसका समर्थन पुनः प्रवचन मिलता है। स्वामी जी के पत्र पढ़िए, लोग पत्र तो पढ़ते हैं, कई पत्रों में भी मुझे मिला कि स्वामी जी ने विधवा विवाह का समर्थन किया। ये बातें जब मैंने कही तब लोग शांत हुए। तो स्वामी जी के ये चीज को ध्यान रखिएगा, उन्होंने वहां ये बात कही है। पुणे में प्रवचन के बाद स्वामी जी के जीवन में एक और घटना आती है, उसी समय घटती है। लोगों के मन में आया, जज साहब थे, बड़े बड़े कमिश्नर, कलेक्टर और पढ़े लिखे लोग आते थे कि स्वामी जी का जब पुणे से जाने का मौका आया तो वह इनका सत्कार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। तो हाथी बुलाए गए, बाजे बुलाए गए और हाथी को सजाया गया और फूल वर्षा करते हुए स्वामी जी को चाहते थे कि हाथी पर बैठ के शहर में शोभा यात्रा निकाली जाए। ये उनके जीवन में पहली घटना कि लोगों ने उनका सत्कार करने का इस तरीका सोचा। स्वामी जी ने इनकार कर दिया, लेकिन बहुत आग्रह हुआ तो कहा मैं हाथी पर नहीं बैठूंगा। हाथी ऐसे ही चलता रहा आगे, स्वामी जी खड़े खड़े पैदल ही चलते रहे और बाजा भी बजता रहा, पुलिस के लोग भी सिपाही थे। जब ये प्रचार हुआ कि स्वामी जी का सत्कार हो रहा है, उनका सत्कार किया जाएगा, तो विरोधियों में आग जल गई। कहा अरे कैसे हो सकता है, ये तो नाक कट जाएगी, ये इसलिए कुछ ऐसा करो। तो उसी में किसी धूर्त ने राय दी कि गधे को ले आओ, और गधे को ले आए, गधा को पकड़ लिया और उसका नाम लिख दिया गर्दवानंद सरस्वती और नीचे भी लिख दिया दयानंद सरस्वती। उस पर झूल, जैसे हाथी पर झूल लगा दिया, ताली बजाते हुए, हार पीटते हुए। यहाँ तो 200-300 लोग थे, वहाँ 700-800 लोग हो गए। देखिए गलत काम करने वालों के कैसे साथी बन जाते और निकाल दिया जाता यात्रा शहर में। पुलिस का प्रबंध बिल्कुल गलत था। पुलिस ऐसा लगता था कि जैसे उन विरोधियों से मिली। पुलिस बिल्कुल चुपचाप खड़ी, कुछ नहीं थी। किसी ने आकर कहा स्वामी जी आपकी यात्रा इधर निकल रही है, बहादुर गोविंद रानाडे को भी कहा तमाम लोग उधर से, तो वो यात्रा निकल रही है। तो स्वामी जी के साथ के लोग तो चिंतित हुए, लेकिन स्वामी जी ने हंसते हुए कहा ये तो ठीक ही बात है, वो जो सवारी निकल रही है वो तो नकली निकल रही है ना, नकली दयानंद के साथ तो यही होना चाहिए, असली तो यहाँ खड़ा है। तो स्वामी जी पर इस बात का कोई शक नहीं हुआ। बाद में जब सायंकाल हो गया तो बड़ी दुख की बात ये हुई कि कीचड़, पत्थर, ढेले फेंके जाने लगे। स्वामी बड़ी मुश्किल से स्वामी जी को बचाया गया। कई लोग चोटीले हो गए, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, कोई व्यवस्था नहीं हुई। प्रकाश करने के बाद दलों की मुठभेड़ भी हुई। मुठभेड़ में कीचड़ और धूल धपकड़ से स्वामी जी के पक्ष वालों को सम्मानित क्या कहिएगा, अब तथाकथित अपमान की चेष्टा की गई। फिर किसी प्रकार सभा उस स्थल पर पहुंची जहां समापन होना था। वहां एक छोटी सी सभा हुई। उस वक्तृता में स्वामी दयानंद को लोगों ने बहुत धन्यवाद किया कि आप आए, इतना अच्छा प्रवचन दिया, और उनके वेद भाष्य के लिए 250 रुपये का उस समय उनको भेंट किया गया। और आश्चर्य की बात ये जो जीवनीकार ने लिखी है कि स्वामी जी को प्रवचन देने को कहा गया उस सभा में लास्ट में, तो स्वामी जी ने एक शब्द भी उस दिन निकली हुई विरोधियों की यात्रा पर नहीं कहा। स्वामी जी के अपमान के लिए जो कुछ भी प्रबंध किया गया था, जो कुछ भी हुआ था, कीचड़ धूल धक्कड़ जो भी, एक शब्द भी उस पर बोला ही नहीं। वेद के विषय पर स्वामी जी प्रवचन देते रहे। लोगों ने कहा क्या साधु हृदय पाया है, संत का ऐसे ही कोई उन पर असर नहीं। ये काशी शास्त्रार्थ में भी हुआ था। शास्त्रार्थ के बाद 2 बड़े उदासी संप्रदाय के साधु गए थे, साधु जवाहर दास अपने निर्मल साधुओं को लेकर के, और स्वामी चंद्रमा की ज्योत्सना छिटक रही थी। स्वामी जी से योग विद्या पर चर्चा करते रहे। स्वामी जी ने चर्चा ही नहीं की कि आज 25,000 लोगों की भीड़ थी और रघुनाथ कोतवाल की व्यवस्था थी, नहीं तो मैं मार दिया जाता, इसके कोई परवाह। तो ये स्वामी जी के जीवन की एक पुनः प्रवचन का वो है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।